जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में ऐसे 100 प्रश्नों का शतक लगाएंगे जिन 100 क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं, आप तैयार कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका ना निकल पाए। सबसे पहले आप लोग देखेंगे 50 गोल्डन क्वेश्चन साथियों हिंदी के। उसके बाद सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। एक तरीके से अगर कहा जाए तो सभी किताबों का निचोड़ आपके सामने आज की इस वीडियो में रखूंगा। और आपका टारगेट जो होना चाहिए वो हिंदी के 50 प्रश्नों में से लगभग लगभग 26 से 27 का स्कोर आपका होना ही होना चाहिए साथियों, हर हालत में। तो पहले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि इसमें से कौन सी है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ता, था, दा, धा, ना, ये सब के सब साथियों क्या होती है, दंत ध्वनियां कहलाई जाती है। तो कुल मिला के ता जो होगा वो दंत ध्वनि होगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से बहुवचन बताइए। देखिए, अगर बात करें साथियों बहुवचन आपको छांटना है, इसमें से कौन सा बहुवचन है जो हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, यहां पर अगर बात करें लड़का एक वचन है, माता एक वचन है, किताब एक वचन है, लेकिन प्राण की अगर बात करें आपका बहुवचन हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द एक वचन नहीं है बताइए, यानी कि कौन सा शब्द बहुवचन है। तो मैं कह सकता हूं ये भी साथियों एक वचन है, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों कमरा, ये क्या है, एक वचन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ये एक वचन है, ये भी एक वचन है, ये भी एक वचन है, ये एक वचन नहीं है। नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कि इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह मुझे बता दीजिए कौन सा है साथियों, बताइए। तो अगर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो आपका आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, जिस किसी बड़े अंश अथवा शब्दों का संक्षेप रूप प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला चिन्ह कौन सा है साथियों, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों तो लाघव चिन्ह है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या लाघव चिन्ह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। जिस वाक्य से किसी काम के होने का बोध हो उसको साथियों क्या कहा जाता है, तो उसको तो विधानार्थक वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे, विधानार्थक वाक्य कहेंगे, ठीक है ना। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा। संदेह का बोध कराने वाले वाक्यों को क्या कहा जाता है, तो सिंपल सी बात है साथियों, संदेह है यहां पर ना, तो संदेहार्थक वाक्य उसको कहेंगे। जो अगर बात करें संदेह का बोध कराने वाले जो वाक्य होते हैं उनको संदेहार्थक वाक्य कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, देवनागरी लिपि किस ओर लिखी जाती है। आप सभी को पता है देवनागरी लिपि के बारे में। देवनागरी लिपि की जब हम बात करते हैं तो यह साथियों बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाईं से दाईं ओर ऐसे ही तो लिखेंगे, इस प्रकार से ही तो लिखेंगे साथियों। तो बाईं ओर से दाईं ओर तक की तरफ लिखी जाती है। उसके बाद देखिए हिंदी भाषा का नामकरण किस नदी से जुड़ा है, तो मैं कहूंगा किस नदी से जुड़ा है, तो सरस्वती नदी से जुड़ा है। आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों के पर्ण का तद्भव क्या होगा। देखिए पर्ण एक आपका तत्सम शब्द है। अगर इसके तद्भव शब्द की बात करते हैं तो पन्ना हो जाएगा, यानी कि जिनका भी आंसर जो लोग यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट हैं। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्या नहीं किया है साथियों, इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि यह क्लास आपको कैसी लग रही है। अगर क्लास के बारे में लिखना नहीं चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो कम से कम एक जय हिंद का नारा तो साथियों आप लोग जरूर लगा देंगे। चलिए अब यहां पर अगर बात करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध मुझे बताइए कौन सा है। देखिए अगर बात करें साथियों पराधीन की, अगर बात करें तो परधन अधीन क्या हो जाएगा, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। महाशय शब्द का अगर संधि विच्छेद साथियों अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किसका चयन करेंगे। देखिए महाशय का, देखिए एक तो आशय आएगा, आशय यहाँ 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 पर है, ठीक है ना, और महा आएगा, और महा कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, तो वहां पर साथियों उस शब्द में कौन सा समास होता है, ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए जलमग्न शब्द में समास कौन सा है मुझे बताइए। देखिए जलमग्न का मतलब है कि जल में मग्न। अब यहाँ पर साथियों में आ गया तो जाहिर सी बात है कौन सा समास हो जाएगा साथियों, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना।
तो कुल मिला के जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि आंख का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है मुझे बताइए। साथियों आपके लिए एक पीडीएफ तैयार की गई है। उस पीडीएफ की अगर बात करते हैं 2006 से लेकर 2024 तक जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए हैं उन सभी पेपर को एक पीडीएफ में साथियों बनाया गया है। यानी कि जो 2024 की अभी जो 4 शिफ्ट हुई थी अभी फरवरी जो 2024 में, उसका भी सॉल्यूशन होगा। कुल मिला के 18 शिफ्ट का साथियों सॉल्यूशन है। कितने शिफ्ट का? 18 शिफ्ट का साथियों सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ साथियों 25 रुपए में। कितने रुपए में? 25 रुपए में दिया जा रहा है। कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो आप हमारी व्हाट्सएप टीम तक पहुंच जाएंगे। वहां से आपको एक बारकोड दिया जाएगा, वहां पर उस पे आपको 25 रुपए का पेमेंट करके पीडीएफ आपको साथियों दे दी जाएगी। तो उस पीडीएफ को साथियों एग्जाम से पहले पहले अवश्य लगा लीजिएगा। मेरा मानना है कि कोई दुनिया की ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। आंख की अगर बात करें तो आंख को हम लोग साथियों अक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षी कहते हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। रुधिर का पर्यायवाची क्या है मुझे बताइए। देखिए रुधिर की अगर बात करें तो रुधिर को खून कहा जाता है। खून की अगर बात करें तो खून को लहू कहा जाता है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों के अकर्मण्य का यहां पर विलोम क्या होगा? कर्मण्य होगा, अक्रम होगा, अक्रूर होगा या काव्य होगा? तो मैं कह सकता हूं कर्मण्य आपका हो जाएगा अकर्मण्य का विलोम। तो जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि अगोचर का साथियों विलोम क्या होगा बताइए। तो अगोचर का विलोम होता है गोचर। क्या होता है साथियों? गोचर होता है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा है पानी, दूसरा है जीने का ढंग, या दूसरा है वायु, या दूसरा है प्राणी। तो मैं कह सकता हूं दूसरा है पानी। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा है पानी। तो कुल मिला के आंसर आपका यहां पर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। चलिए चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। जैसे कि यहां पर कहा गया है कि जीवन का एक मतलब तो होता है साथियों जिंदगी, यानी कि जीवन को जिंदगी भी कहते हैं। तो जीवन को और इसमें से क्या कहेंगे? जीवन को पानी, यानी कि पानी को जीवन भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए घन की अगर बात करते हैं आपसे आपने सुना होगा घन का मतलब बादल होता है। घन का मतलब बादल होता है। घन का मतलब साथियों जो है ना वो घना भी होता है और हथौड़ा भी होता है, लेकिन घनिष्ठ नहीं होता है। अब नहीं होता है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप किसका चयन करेंगे मुझे बताइए। तो आप कहेंगे साथियों अनुगामी। क्या आप कहेंगे? अनुगामी, यानी कि पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहा जाता है। उसके बाद देखिए जिसकी कोई कीमत ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर साथियों मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? आपको बताना चाहिए अमूल्य, यानी कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको अमूल्य कहा जाएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, इसके लिए एक शब्द साथियों अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? तो आपको बताना चाहिए मिताहारी। मिताहारी किसे कहा जाता है? तो जो थोड़ा नपा तुला एक तरीके से भोजन करता है उसको मिताहारी ही कहा जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों रोज इसी चैनल पर कितने बजे? रोज 8 बजे साथियों, रात 8 बजे एक आपकी क्लास चलती है जिस क्लास में आपको हिंदी पढ़ाई जाती है। सबसे पहले सामान्य ज्ञान, उसके बाद यूपी जीके, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ, यानी कि जैसा पेपर में क्वेश्चन आपके आएंगे वैसे ही क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन साथियों आपको पढ़ाए जाते हैं। तो अब बहुत अधिक समय नहीं बचा है। रात्रि रोजाना साथियों 8 बजे आप लोग क्लास में एंट्री लेंगे और मैं कह सकता हूं कि एग्जाम तक अगर आप वो क्लास देख लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप नहीं कहोगे कि भाई एग्जाम बहुत हार्ड था, भले दूसरे बच्चों के लिए बहुत हार्ड हो, कठिन हो, लेकिन आपके लिए वो एग्जाम साथियों बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मेहनत कर लीजिए, बस एक बार मेहनत करना है और वर्दी लाइफ टाइम आपके बदन पर रहेगी। अब यहां पर अगर बात करें जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसको मर्माहूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? मर्माहूत कहा जाता है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अब अशुद्ध वर्तनी साथियों कौन सी है मुझे बता दीजिए। देखिए उज्जवल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कवित्री ये वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ, मोक्ष भी सही लिखा हुआ है। अगर यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी में कवित्री लिखा हुआ है ना, ये नहीं सही है। कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है मुझे बताइए। देखिए आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? तो सिंपल सा, जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है आशीर्वाद, ऐसे लिखा जाता है। अधचल गगरी
छलकत जाए, इसका मतलब क्या होता है साथियों मुझे बताइए। तो इसका मतलब क्या होता है, अल्पज्ञ द्वारा गर्भ प्रदर्शन करना, यानी कि अधचल गगरी छलकत जाए। उसके बाद देखिए ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, इसका मतलब क्या होता है साथियों बताइए। फटाफट साथियों कमेंट करके इसका मतलब मुझे बताइए कि मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि ही होती है तो नहीं, मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं, नहीं, ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते, नहीं, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ठीक है ना। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, यानी कि कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि सोहन कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु, तन मंडित, मुख दधी लेप किए, इनमें कौन सा रस है। देखिए पंक्तियां आपको खुद बताएंगी कि मेरे में कौन सा रस है। यहां पर आप जब पंक्ति पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि माँ और बेटी के बीच वार्तालाप हो रही है, या मैं कह सकता हूं कि माँ अपने बेटे के प्रति, बच्चे के प्रति प्यार जता रही है। देखिए सोहत कर नवनीत लिए, घुटुरन यानी कि घुटनों घुटनों चले, कौन घुटनों घुटनों चलता है, बच्चा चलता है। रेणु तन मंडित, मुख दधी लेप किए, तो मैं कह सकता हूं यहां पर बच्चे के प्रति प्यार दिखाया जा रहा है। तो अगर बच्चे के प्रति प्यार दिखाया जाए तो वहां पर हमेशा वात्सल्य रस होता है, ठीक है ना। और अगर प्रेमी प्रेमिका के बीच प्यार दिखाया जाए तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई, परे श्याम हरित दुती हुई। तो कुल मिला के मेरी भव बाधा अगर बात करें साथियों तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर बात करें श्रृंगार रस टाइप का नहीं है, अद्भुत भी नहीं है और वीर भी नहीं, यहां पर भक्ति हो रही है। पंक्तियों को पढ़कर कुछ भक्ति वाला भाव आपको भी आया होगा, तो मैं कह सकता हूं यहां पर भक्ति रस है साथियों। उसके बाद देखिए फूले कांस सकल मही, छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंक। अब इसमें अलंकार आपको बताने, देखिए मैंने आपको बताया था यहां पर अगर बात करें जनु शब्द दिख गया, मैंने आपको बताया था कि अगर जनु, जानो या जनहु ऐसे ये तीन शब्द में से कोई शब्द अगर आपको दिख जाता है तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कुल मिला के जो लोग भी यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए रूपक अलंकार यहां होता है, कहां होता है रूपक अलंकार, तो उपमेय उपमान की समानता में नहीं, उपमेय उपमान के अभेद में बिल्कुल साथियों। यानी कि ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आंसर आपका उपमेय उपमान के अभेद में ये आपका होना चाहिए। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे संत कवि के रूप में पुकारा जाता है ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को। उसके बाद देखिए भाष्य, इसका मतलब क्या होता है साथियों, भाष्य का हलंत नीचे लगा हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों बताइए। कि वाणी को व्यक्त करना या विचारों को लिपिबद्ध करना या भाषा को करना या लिखा पढ़ी करना, तो मैं कह सकता हूं वाणी को व्यक्त करना ही भाष्य का एक तरीके से इसको ही भाष्य कहा जाता है। उसके बाद देखिए आगरा, मथुरा एवं अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है बताइए। तो यहां पर तो साथियों ब्रज भाषा बोली जाती है, आगरा में भी, मथुरा में भी, अलीगढ़ में भी साथियों ब्रज भाषा ही बोली जाती है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ट है साथियों मुझे बताइए। अगर दंतोष्ट की अगर बात करते हैं तो वाह जो होगी ना, वाह ये आपकी दंतोष्ट कहलाई जाती है। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। अगर मैं आपसे कहूं या की बात करूं या मैं आपसे बात करूं शाह की, तो ये दोनों साथियों तालव्य के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तालव्य के अंतर्गत साथियों चा, छा, जा, झा, उआ भी आता है। उसके अलावा साथियों छोटी ई भी आती है और बड़ी ई भी आती है और या भी आता है और शाह भी आता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय का बहुवचन है मुझे बताइए। तो भारतीय का बहुवचन तो भारतीयों हो जाएगा, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है बताइए। देखिए धर्म कैसा है पुल्लिंग हो जाएगा, घर कैसा है पुल्लिंग हो जाएगा, नृत्य कैसा है पुल्लिंग हो जाएगा, कुटिया कैसी है तो कैसी लग गया साथियों, ये आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए योजक चिन्ह इसमें से कौन सा है, जैसे कि अगर मैं बात करूं साथियों आज और मैं साथियों लिखूं कल, आज और कल लिखूं तो इनके बीच में मुझे योजक चिन्ह लगाना पड़ेगा इस टाइप का, और इस टाइप का कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
दो शब्दों या पदों को जोड़ने वाला चिन्ह साथियों इसको क्या कहा जाता है? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि दो शब्द हैं अगर आज और कल, तो इनको जोड़ने वाला एक तरीके से शब्द साथियों इसको क्या कहा जाता है? इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। यानी कि अगर जिनका भी आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए विद्वान वक्ता ने सभा में कहा कि आलोचना भी मर्यादित होनी चाहिए। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ, वो आप लोग साथियों अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको किसी वाक्य में साथियों के देखने को मिल जाए या तो वो वाक्य आपका कैसा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य होगा। या किसी वाक्य में आपको क्योंकि देखने को मिल जाए तो वो वाक्य आपका कैसा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य होगा। या अगर साथियों किसी वाक्य में आपको तथा, किंतु, परंतु, एवं, अथवा इस टाइप से अगर शब्द आपको देखने को मिल जाए तो वो आपका संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसमें ना के संयुक्त वाक्य जैसी चीजें हैं, संयुक्त वाक्य जैसे शब्द हैं, और ना कोई ऐसा वाक्य है कि जिस वाक्य में मिश्र वाक्य जैसे शब्द हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपका एक साथ सरल वाक्य होगा। तो ये दोनों तीनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अच्छे शिष्य आज्ञाकारी होते हैं। अब मुझे बताइए कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य या मिश्र वाक्य? यहाँ पर तथा एवं किंतु परंतु नहीं है तो यह संयुक्त वाक्य नहीं हो सकता। यहाँ पर क्योंकि और के नहीं है तो यह आपका मिश्र वाक्य नहीं हो सकता। ये एकदम साधारण सा वाक्य है, सिंपल सा वाक्य, यानी कि आंसर आपका जाएगा बी के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को साथियों क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक, सिर्फ आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए और भी साथियों जान लगा के आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अंगीठी शब्द का तत्सम साथियों क्या होता है? तो अग्निष्ठिका होता है। क्या होता है साथियों? अग्निष्ठिका होता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए मुझे कि तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर नहीं साथियों, सूरज की अगर बात करते हैं तो सूरज आपका एक तरीके से तद्भव शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मुझे बताइए? तो उत धनलास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत धन लास हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से यड़ संधि इसमें से कौन सी है मुझे बताइए? तो यड़ संधि की अगर बात करें आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो यद्यपि शब्द होता है ना साथियों, यद्यपि शब्द, इसमें आपकी यड़ संधि ही होती है। ठीक है ना, यड़ संधि होती है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि वज्रपाणी शब्द आपके सामने है, इसमें कौन सा समास है साथियों बताइए? तो अगर आपका उत्तर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि वज्रपाणी में बहुब्रीहि समास है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पंचवटी शब्द में साथियों समास कौन सा है मुझे बताइए? तो पंच यानी कि पांच, एक तरीके से यहां पर संख्या आ गई तो मैं कह सकता हूं द्विगु समास यहां पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि परिवार का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि परिवार को गृह कहते हैं। नहीं साथियों, परिवार को वो तो साथियों एक तरीके से अलग चीज है, आवास वगैरह है ना, उसको कहेंगे। भवन भी नहीं कहेंगे, आगार भी नहीं कहेंगे, हाँ कुटुंब कह सकते हैं। तो परिवार का पर्यायवाची उसमें से कुटुंब हो जाएगा। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों पाश्चात्य की अगर बात करें, नीचे लिखे शब्द के आगे चार विकल्प दिए गए हैं। दिए गए शब्द के लिए विकल्पों में से सही शब्द का चयन कीजिए। तो यहां पर अगर बात करें पाश्चात्य का विलोम की अगर बात करें तो पौर्वात्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौर्वात्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो ये आपने साथियों 50 से 51 क्वेश्चन देखे हिंदी के। अब आप देखेंगे साथियों सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन और बड़े ही टॉप लेवल के सभी सामान्य ज्ञान के साथियों क्वेश्चन होंगे। यहां पर साथियों लगभग वही 49 क्वेश्चन होंगे और इसमें से आपको साथियों लगभग 22 के आसपास आपका स्कोर होना ही होना चाहिए। तो पहला सामान्य ज्ञान का आपके सामने प्रश्न देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा? कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में स्थापित किया। तो ये कहां पर स्थापित किया? ये बंबई में स्थापित किया, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए वेदों की ओर लौटो नारा ये किसने दिया साथियों? तो ये नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया? तो बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा साथियों प्रस्तुत किया गया। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। नवभारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नवभारत का पैगंबर साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। आंसर आपका जाना चाहिए सी के साथ। साथियों सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करते रहिए, क्योंकि आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस अगर देखने को मिलेंगे तो यहीं से देखने को मिलेंगे। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। उसके बाद देखिए किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये साथियों उत्तर प्रदेश में
किया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने कुंवारों और विधुरों के लिए 2750 रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो किसने किया है साथियों? हरियाणा सरकार ने की, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय नौसेना ने कहा आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो आउटरीच कार्यक्रम जो कि शुरू किया है वो भारतीय नौसेना के द्वारा लद्दाख में शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए कौन सा देश वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा? तो ब्राजील की अगर बात करें, ब्राजील देश साथियों 2024 G20 की अध्यक्षता करेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस देश ने उबिनास ज्वालामुखी के कारण 60 दिनों के लिए इमरजेंसी की घोषणा की है? तो ये काम साथियों किसने किया है? ये पेरू देश ने ये काम किया है। यानी कि आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, पेरू देश ने उबिनास ज्वालामुखी के कारण 60 दिनों के लिए इमरजेंसी की घोषणा की है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति चुनावों के निरीक्षण है, मतलब निरीक्षण करते हैं, करने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन वैसा है, मैं आपको बता देता हूं कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति चुनावों के निरीक्षण करने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया है? तो अगर कर्नाटक राज्य सरकार की जब हम बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया है। कौन सा बजट साथियों? गारंटी बजट पेश किया गया है। उसके बाद देखिए किस राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य की बात चल रही है? मैं कहूंगा झारखंड की बात चल रही है, क्योंकि झारखंड राज्य में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल का शुभारंभ किया गया है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट रेल का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो झारखंड राज्य में किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, तंजानिया आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि भारत और तंजानिया देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना ये लॉन्च की जाएगी। तो ये लॉन्च की जाएगी साथियों राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में या साथियों उत्तर प्रदेश में? तो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि जो अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना है ये गुजरात में साथियों लॉन्च की जाएगी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखेंगे और ये एक ऐसे 100 क्वेश्चन है साथियों, ऐसे 100 प्रश्नों का शतक आप लोग देख रहे हैं। जो शतक साथियों, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन साथियों A1 है, सभी क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल के हैं और आपकी परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये कहां पर है? ये कर्नाटक में है। ये साथियों कहां पर है? ये कर्नाटक में है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अफीम किससे प्राप्त की जाती है, बताइए। तो अफीम की अगर बात करें साथियों कि किससे प्राप्त की जाती है, तो जो फल एक तरीके से यानी कि अधप के फल से प्राप्त की जाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि विटामिन बी का केमिकल नेम आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे थायमिन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा साथियों? थायमिन होगा। उसके बाद देखिए छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है? तो जो साथियों आपका जो छिछला एक तरीके से हैंडपंप होता है, अगर वहां से देखिए पानी अगर कोई बंदा पिएगा तो उसको हैजा भी होने के चांस होंगे, टाइफाइड भी और पीलिया भी होने के चांस होंगे। यानी कि आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय ये कहां पर है साथियों, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे एम्स्टर्डम में है साथियों। यानी कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? तो एम्स्टर्डम में है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। कौन सा देश कार्बन टैक्स लगा चुका है, बताइए। तो किस देश की बात चल रही है साथियों कि कार्बन टैक्स लगा चुका है? तो फिनलैंड की अगर बात करें, फिनलैंड भी कार्बन टैक्स लगा चुका है और स्वीडन भी लगा चुका है, नॉर्वे भी लगा चुका है। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए मोनाल उत्तराखंड के अलावा किस राज्य का राज्य पक्षी है? चलिए
तो देखिए उत्तराखंड का तो है ही है, ये हिमाचल प्रदेश का भी है। जो मोनाल है ना, ये किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो उत्तराखंड का भी है और साथ ही हिमाचल प्रदेश का भी है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है, मुझे बताइए। क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग डॉबसन ध्यान रखेंगे, यानी कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई जो है साथियों वो डॉबसन है। राइट आंसर आपका जाना चाहिए बी के साथ। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है, मुझे बताइए। तो पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करना क्या सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही। ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी नहीं, वन्य प्राणियों का संरक्षण नहीं, चारागाहों का विकास नहीं साथियों। कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। वर्षा का जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है, मुझे बताइए। चलिए, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है, क्या हो सकता है साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। देखिए, तो सिंचाई आपका राइट आंसर हो जाए, यानी कि जो वर्षा का जल है इसका अगर संचयन किया जाए तो इसका उपयोग किया जा सकता है साथियों सिंचाई में। उसके बाद देखिए चांगपा जनजाति पाई जाती है तो लद्दाख में, मणिपुर में, असम में या साथियों सिक्किम में। तो ये कहां पर पाई जाती है? या लद्दाख में पाई जाती है, यह आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसमें ध्वनिक सर्वाधिक ज्यादा तेजी से चलती है, यानी कि ध्वनि की अगर गति की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किसमें चलती है इनमें से? तो मैं कह सकता हूं इनमें से इस्पात में चलती है साथियों। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जम्मू एवं कश्मीर में निर्मित किया जा रहा विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल इनमें से किस नदी पर है? तो किस नदी पर है साथियों? ये चेनाब नदी पर है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर में निर्मित किया जा रहा विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल ये चेनाब नदी पर है। अगला प्रश्न देखिए कि कर्नाटक में जो जोग जलप्रपात है, कौन से जलप्रपात की बात की जा रही है साथियों? जोग जलप्रपात की बात की जा रही है, ये किस नदी पर स्थित है, मुझे बताइए। तो ये शरावती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? यानी कि कर्नाटक में है साथियों जोग जलप्रपात, और जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो शरावती नदी पर आपको बताना है। उसके बाद देखिए ब्रह्मा समाज के साथियों संस्थापक कौन थे, बताइए। तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय ही ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे, ये आपको मालूम होना चाहिए, आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए प्रार्थना समाज के साथियों संस्थापक कौन थे, बताइए। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे भाई? आत्माराम पांडुरंग थे। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा था साथियों? फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। मैं कहूंगा ब्रह्मा समाज ही सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन था, जो कि 19वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए सत्यशोधक सभा के संस्थापक साथियों महाराष्ट्र में कौन थे? तो कौन थे साथियों? इनके नाम की अगर बात करें, इनका नाम क्या था? तो ज्योतिबा फुले इनका नाम था, और ये सत्यशोधक सभा के एक तरीके से संस्थापक थे। उसके बाद देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। तो किसके द्वारा की गई थी साथियों? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। आपको याद रखना है, क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा ही की गई थी भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब ये बिल्कुल ऊपर ही यही क्वेश्चन था सेम। उसके बाद देखिए शौकत मिर्जियोयेव ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, बताइए। तो ये साथियों उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कौन सी राज्य सरकार भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है? तो माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना कौन सी राज्य सरकार बना रही है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार, राजस्थान या साथियों उत्तर प्रदेश? तो आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि यूपी गवर्नमेंट भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में गारंटी बजट पेश किया है, मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों गारंटी बजट किसने पेश किया है? तो ये कर्नाटक ने पेश किया है साथियों गारंटी बजट। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये जेनेवा में किया गया है। कहां पर किया गया है साथियों? जेनेवा में किया गया। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारत और किस देश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है?
तो किसकी बात चल रही है साथियों? बांग्लादेश की बात चल रही है, यानी कि भारत और बांग्लादेश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस राज्य के एक न्यूज चैनल ने लीसा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो किसने किया है साथियों? ओडिशा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ओडिशा के एक न्यूज चैनल ने लीसा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए साथियों 50वीं जीएसटी काउंसिल 2023 की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो ये कहां पर आयोजित की गई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, मुझे बताइए। तो एलपीजी के बारे में साथियों कि ये एक स्वच्छ ईंधन है, ये बात सही है। यह ऊष्मीय मान का यह उच्च ऊष्मीय मान का है, बिल्कुल सही है। ये नीली ज्वाला से जलने वाला है, बिल्कुल सही है। मीथेन उत्सर्जन करता है, नहीं साथियों मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है। तो कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला सत्य नहीं है। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा सबसे अधिक हानिकारक है? तो यूवीए की अगर बात करते हैं ये साथियों सबसे हानिकारक है। उसके बाद देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति, ये किसकी रचना है साथियों बताइए? तो ये तो चार्ल्स डार्विन की रचना है। किसकी रचना है साथियों? ये चार्ल्स डार्विन की रचना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो इनमें से कौन सा साथियों जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, बताइए। देखिए अजैविक घटक की अगर बात करें जिसमें जान नहीं है वो आपके अजैविक घटक कहलाए जाते हैं, और जिसमें जान है वो आपका जैविक घटक कहलाए जाते हैं। तो ये भी अजैविक घटक है, ये भी अजैविक घटक है, ये भी अजैविक घटक है, लेकिन कवक अजैविक घटक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साथियों जैविक घटक है। उसके बाद देखिए ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो किसके द्वारा साथियों ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? मैं कहूंगा डेसिबल के द्वारा साथियों ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। इनमें से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो पर्यावरण के लिए हानिकारक कागज है, कपड़ा है, धातु है? नहीं साथियों प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है, मुझे बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? 24.56% की अगर बात करते हैं तो लगभग 24.5% भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर? तो भारत में 24.5% भूमि पर वन पाए जाते हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों 100 क्वेश्चंस आपने देखे, जिसमें 50 क्वेश्चन लगभग हिंदी के और 50 क्वेश्चन साथियों जीके जीएस से यूपी जीके के। उसके अलावा मैं आपको बता दूं रोजाना रात्रि 8 बजे आपको आना होता है साथियों, क्योंकि बहुत शानदार क्लास मैं आपके लिए लाता हूं। और एक पीडीएफ का जिक्र मैंने आपको किया था, वो पीडीएफ आप साथियों डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक है, वहां से ले सकते हैं। बारकोड आपको सेंड किया जाएगा, पेमेंट करके आप 25 रुपए का पेमेंट करके पीडीएफ आपको साथियों मिल जाएगी। तो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, और प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि हिंदी का आपको स्कोर लगभग के कितने के आसपास रहा। इस वीडियो को शेयर अगर आप 2 लोगों को कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।